बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़े की स्टीम्ड फ़िश। उसके लिए पहले मैं मैरिनेट करूँगी फ़िश को और इसको फ्रीज़ करना भी सिखाएंगे आपको, ताकि आप रमज़ान में इसको फ्रीज़ कर सकें और एंजॉय कर सकें। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 पाउंड फ़िश फिले हैं, 2 पाउंड से थोड़े से ज़्यादा हैं। और इसके लिए हम मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैरिनेशन में है, मैं डाल रही हूँ 1 लाइम का जूस है, 1 चाय का चमचा इसमें स्मोक्ड पेपरिका है, अदरक का पाउडर है 1 चाय का चमचा, जायफल का पाउडर है आधा चाय का चमचा, जावित्री का पाउडर भी है आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च का पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, अनारदाने का पाउडर मैं डालूँगी आधा टीस्पून, और नमक मैं इसमें डालूँगी 2 लेवल्ड टीस्पून। ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे हम 1 टेबल स्पून। सब कुछ मिक्स करते हैं अच्छी तरह से और इसको हम मैरिनेट करते हैं फ़िश को। इस मैरिनेशन से बहुत मज़े की फ़िश बनती है, क्योंकि इसमें अनारदाने का पाउडर है, बहुत यूनिक सा इसका टेस्ट आता है। और इसको स्टीम करके आप इस्तेमाल करें चावल के साथ और किसी भी चीज़ के साथ। इसको वैसे भी आप खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मिक्स करते हैं सारा कुछ। फ़िश को अच्छी तरह से हर फिले पे इस पे लगाएं। मैं ब्राज़ीनो फ़िश ली है, न्यूयॉर्क में ये मिलती है, बहुत मज़े की होती है। आप कोई सी भी वाइट फ़िश यूज़ कर सकते हैं। इसको कम से कम 3 से 4 घंटे मैरिनेशन दें और कवर करके इसको रखते हैं हम फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए। देखिए मैंने इसको मैरिनेट किया है 3 घंटे के लिए। माशाल्लाह कितनी अच्छी सी मैरिनेट हुई है। इसको पहले मैं आपको फ्रीज़ करना सिखाती हूँ। एक प्लेट पे पार्चमेंट पेपर रख के इनके पीसेस को सेट करते हैं फ़िश के, और इनको हम फ्रीज़ करते हैं ओवरनाइट के लिए। फिर इसको फ्रीज़र बैग में डाल के आप फ्रीज़ कर लें। 1 से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल ठीक रहेंगी, बहुत अच्छा सा टेस्ट देंगी। आप रमज़ान के लिए इसको ज़रूर बना के फ्रीज़ करें और अफ्तार में इसको एंजॉय करें स्टीम करके। देखिए फ्रीज़ होने के बाद इसको प्लेट से उतारना कितना आसान है, क्योंकि हमने पार्चमेंट पेपर रखा था प्लेट पे। इसको फ्रीज़र बैग में डाल के हम फ्रीज़ कर लेते हैं और कुछ पीसेस में आपको स्टीम करके दिखाती हूँ। तो चलें इसको स्टीम भी करते हैं। देखिए स्टीम करने के लिए मैंने ये प्याला लिया। आप कोई भी स्टीमर खुद भी बना सकते हैं। मेरे पास एक छन्नी पड़ी हुई थी जो देशकी में यूज़ होती थी, ये वाली, तो मैंने इसको स्टीमर बना लिया। पानी डाला प्याले में, पैन जो है उसका स्टील का प्याला है बड़ा सा, उसके अंदर ये छन्नी रखी, उसके अंदर ये पार्चमेंट पेपर रखा सुराख के साथ, और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ पीस जो मैंने फ्रीज़ किया था फ़िश का। फ़िश को स्टीम करने के लिए पानी इतना डालें कि वो छन्नी को टच ना करे। इनके दरमियान में 2-3 इंच का फासला ज़रूर रखें। इसको तेज़ आग पे रखते हैं। जब स्टीम बननी शुरू होगी तो मैं आग इसकी मीडियम हाई पे करके इसको 20 मिनट के लिए, देखें 10 मिनट के बाद स्टीम बनी है। अब इसकी आग करते हैं मीडियम हाई और मैं इसको 20 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। अब 20 मिनट के बाद चेक करते हैं। देखें कितनी मज़े की ये स्टीम फ़िश तैयार हुई है। बहुत फ्लेवरफुल है, इतनी खुशबू आ रही है इसकी। और हम इसको यूजुअली एंजॉय कर लेते हैं चावलों के साथ और ब्राउन राइस के साथ। आप भी ज़रूर इसको बनाएं रमज़ान के लिए, ज़रूर इसको सेव करें। आपके घर के हर फर्द को ये अच्छी लगेगी और ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और फ्लेवरफुल भी है। उम्मीद है आपको स्टीम फ़िश की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बनाने में भी बहुत आसान है और फ्रीज़ भी करें, रमज़ान में एंजॉय करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।